साइंटिफिक अगर बात में देखेंगे तो हाँ, टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई थी और इसकी वजह से आवाज भी सुनाई देती है, क्योंकि सेंटर बहुत नजदीक था इसलिए आवाज सुनाई पड़ी। ये तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हमारी जो बात समझ में आई, एंजेलिक लेवल पे समझ में आई कि कुछ पॉजिटिव एंटिटीज को बंदी बना लिया गया था, कुछ धर्म के संस्थापक लोगों को बंदी बना लिया गया था। और कहां पर? पाताल में। नीचे की जो अर्थ के नीचे जो नेगेटिव एंटिटीज हैं वो कब्जा करके ले गई थी। जैसे कभी आपने सुना होगा अहि रावण के टाइम में, यानी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर ले गया था अहि रावण, फिर हनुमान जी नीचे गए थे छुड़ाने के लिए। उस सब के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज अगर ट्रू है तो ये भी कुछ उससे जुड़ी हुई बात है। वहां पे क्या हुआ था आप सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा ना रामायण के बारे में, ये वाला पार्ट, कि हनुमान जी जब गए थे धरती के अंदर, कम से कम सीरियल में तो ऐसा दिखाया जाता है। फिर वो नीचे गए और नीचे जाकर उन्होंने जब देखा तो वहां पर वो बंदी बनाया हुआ था भगवान श्री राम जी को, और वो अहिरावण उनके ऊपर वो कब्जा करके बैठा हुआ था। फिर हनुमान जी ने लड़ाई लड़ी, और वो सभी मकर ध्वज उनका जो पुत्र के बारे में बात सारी आती है, सबको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेन बात क्या थी? लड़ाई, युद्ध। उस समय हनुमान जी का अहिरावण के साथ युद्ध हुआ, जो जो भयंकर वाली लड़ाई हुई। बस ऐसे ही ये लड़ाई हुई है, जैसे बंदी बनाकर ले गया थे कुछ पावर्स को, पॉजिटिव शक्तियों को बंदी बना लिया गया था, और उनको छुड़ाने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर ये अटैक किया है। ये अटैक किया है इनके साथ मुकाबला करने के लिए, और ये उसका एक परिणाम था। ये एंजेलिक लेवल पर मैसेज हमें ऐसा आया। राइट। अब आपको मैंने कहा, जैसे आप लोग अपने ढंग से इंटरप्रेट करेंगे, ये आपकी मर्जी है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। एग्री करते हैं तो यस, और नहीं करते तो नो, आपकी मर्जी है। कमेंट में उसमें बताएं, एटलीस्ट मुझे आइडिया लगे कि लोग कितना मेरे साथ सिंक्रोनाइज हैं, आपको कितनी मेरी बात समझ में आती है। आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आपकी मर्जी है। राइट। मुझे नहीं पता आपको कितना इस बात को मानते हो, पर मेरी जो बात है, मतलब ये एक्चुअली बिल्कुल वैसी ही घटना घटी है जो श्री रामचंद्र जी के समय हुई थी। उनको बंदी बनाकर वहां ले जाया गया था। राइट। और बाद में हनुमान जी छुड़ाने के लिए गए तो शक्ति, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव की जो लड़ाई हुई, जो महाभयंकर संग्राम हुआ, उस संग्राम के बाद हनुमान जी ने, वो अहिरावण का फाइनली वध हुआ, और फिर हनुमान जी छुड़ा कर लाए थे। ये सिमिलर घटना घटी है जब लड़ाई हो रही थी, ये उस टाइप की घटना घटी है। तो हमें जो मैसेज मिला ये वो है, आप माने नहीं माने आपकी मर्जी है। जो हमें बताना था वो बताया। मदर अर्थ इस समय त्राही त्राही कर रही है। जो मैसेज हमें मिला है, मदर अर्थ की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे पहले भी जब भगवान ने जो है, आप सभी जानते हैं, वाराह अवतार लिया था, सुअर जैसा रूप धारण किया था भगवान ने, जब वो धरती के अंदर अर्थ को लेकर चले गए थे। ये एक एक बेसिकली लगता तो माइथोलॉजिकल है सारी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एग्जिस्टेंस इस रूप में रहा है। तो ये आज जो घटना घटी है, हमें जो समझ में आया, राइट। एग्री करें तो ठीक, कितने लोग कर रहे हैं जरा मेरे को एक बार आप लोगों की वो देख लेने तो, कितने लोग मानते हैं। नहीं मानते तो ठीक है, आपकी मर्जी है। नहीं मानते तो आप कुछ भी हो सकता है, राइट। परफेक्ट, चलो। मानते हैं, बहुत से लोग यस कर रहे हैं, और राइट। तो यहां जो सवाल है वो है मदर अर्थ को बचाने का प्रयास करना। हम सब मदर अर्थ के लिए कमिटेड हैं, मां है हमारी, पृथ्वी माता, धरती माता, राइट। वैसे मदर अर्थ की जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको पता है कैसे प्रार्थना होती है? मदर अर्थ का एक अर्थ गायत्री मंत्र है। क्या है? पृथ्वी गायत्री मंत्र। मैं मदर अर्थ का वो पृथ्वी गायत्री मंत्र आपको ना लिख के दिखा देता हूं, मेरे पास अभी इस समय सामने गायत्री मंत्र मैं आपको दिखाता हूं कैसा होता है मदर अर्थ। ओम पृथ्वी देव्ये च विद्महे सहस्त्र मूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। मैं आपको लिख के दिखाता हूं ताकि इसको आप पढ़ पाएं, और प्लीज इस से जो है ना, आप इसके इसके द्वारा मदर अर्थ की हीलिंग करें। ये मदर अर्थ का पृथ्वी गायत्री मंत्र है, जो मैं अब आपको यहां पर दिखा रहा हूं। मेरा निवेदन है आप सभी से कि प्लीज आप इस मंत्र के द्वारा ये चैंटिंग करिए। सामने दिखा रहा हूं, एक मिनट है, ये आपको सामने दिखाता हूं, तो ये आप इसको, ये मदर अर्थ का पृथ्वी गायत्री मंत्र होता है। आप एक बार इसको जरूर चैंट करें। मदर अर्थ की तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी के आगे कि भाई ये है मंत्र। मंत्र एक बार इसको आप 11 बार चैंट करते हैं। लेट्स डू दैट 11 टाइम्स है, करें। राइट। एक बार
ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे, जिन्हें पृथ्वी देवी के नाम से जाना जाता है। सहस्त्र मूर्ति, सहस्त्र मूर्ति का मतलब से क्या होता है? सहनशीलता की मूर्ति हैं आप। हम मदर अर्थ को कह रहे हैं। सहस्त्र मूर्ति धीमहि, ये आपका एक पवित्र नाम है। हे माता, हे मदर अर्थ, हम आपको नमस्कार करते हैं। तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात, उस उन माँ को हम नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माँ आप शांत हो जाएं। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है ना, मदर अर्थ उद्विग्न हो जाती हैं, मतलब परेशान हो जाती हैं इस बात को लेके जो एक घटना घटती है। जैसे एक बहुत बड़ी धर्म की, अब जिन ताकतों को ले जाया गया उनका नाम मैं अभी नहीं बता सकता, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें भी नहीं बताया ये बात। लेकिन जो जो अगर पृथ्वी माता कांप जाती हैं कि इतनी महान शक्तियों को भी ये नकारात्मक शक्तियां जब अपने कब्जे में करती हैं, तो इनको बहुत ज्यादा फियर लगता है। इसीलिए हम उनके निमित्त प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप अपनी ताकत को जगाएं। हम सब आपके बच्चे हैं, हम आपके कारण हैं। आप समाप्त तो हम भी समाप्त, तो हमारा अस्तित्व आप हैं। तो उन मां को हम नमन करते हैं। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्र मूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात। आइए एक बार 11 बार चैंटिंग करते हैं, सिर्फ 11 बार करें सभी ने। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्र मूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात। हे मदर अर्थ, हे माता, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार एक बार दोबारा से। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्र मूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ये हमने 11 बार मां के चरणों में प्रार्थना करी। एक बार हम भावपूर्वक विनती भी करते हैं कि हे माता, हमारी अवगुणों को क्षमा करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें, और आप कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। आपको पता है मदर अर्थ को शांत कौन करता है? मदर अर्थ को शांत करने के लिए भगवान श्री विष्णु जी, आपको पता है, हमेशा अवतार धारण करते हैं क्योंकि वो पालक हैं। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की चैंटिंग भी हमें जरूर करनी चाहिए मदर अर्थ को शांत करने के लिए, भगवान श्री विष्णु जी की ऊर्जा को इनवाइट करने के लिए। आइए एक बार प्यार से बस इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रभु कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एक बार हम प्रार्थना करते हैं। हे भगवान वासुदेव, हे भगवान श्री विष्णु जी, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप ही ने फरमाया है श्रीमद् भागवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। आपने फरमाया ना, तो भगवान को हम उनका वायदा याद दिलाते हैं कि प्रभु, इस धरती पर संकट आन पड़ा है, इसलिए हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे।